जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच था। नमस्कार। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, ये भाषा, ये शब्दावली, ये कटाक्ष, ये व्यंग्य, ये इनंडो भारतीय सेना के हितैषी का तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे समय में जब भारतीय सेना के जवान LAC पर और चारों तरफ सीमाओं पर तमाम मुश्किलों के बावजूद भी चीनी सेना के घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब देते हैं, कम संख्या बल में होने के बावजूद भी, चीनियों के भारी संख्या बल में होने के बावजूद भी उनको पीछे धकेलते हैं बिना किसी हथियारों के, और उसकी तस्वीरें ये गवाही देती हैं। ऐसे समय में यह कहना कि चीनी सैनिक हमारे जवानों को पीट रहे हैं, ये उन भारतीय जवानों के शौर्य और पराक्रम का सीधा सीधा अपमान। करने वाले कौन है? हमारे देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, जिसने सबसे लंबे वक्त इस देश पर राज किया, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी। ये भाषा राहुल गांधी की भी अपनी है कि नहीं, लेकिन जिन सलाहकारों ने ये उनको शब्द उनके मुंह में डाले हैं या जो उनको समझाया है, निश्चित तौर पर ना तो वो देश के सगे हो सकते हैं और ना ही उस पॉलिटिकल पार्टी के जो कि इस भारत में राज करने के सपने देखते हैं, क्योंकि इस भारत की 140 करोड़ जनता अपनी सेना के साथ खड़ी है हर एक मौके पर। बहरहाल आज कई सवाल पूछे जाने हैं अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसको कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने। उसमें उन्होंने कहा कि दरअसल निशाना मोदी पर साधा, लेकिन जो शब्दावली है वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जवान चीनियों द्वारा पीटे जा रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए और बताइए कि पीटा कौन जा रहा है। छट 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 साल दे छट छट भैन चौथे दे तारो तारो सालियां नू टा टा सालियां नू तारो 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 ए मुड़ के ना आना। ओए सट भैन चो खड़ा देता छट मार डांग भैन चो ते मार सट दे 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 लाग दे फिर ले भैन दे यार दे पंजाब या भैन चो तैनू। ओए पिछे की चलो आगे। ओए आगे जरा ओ जान दे शावा छटा 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 ये दोबारा नहीं आओगे। ओए मगर जाओ मगर थोड़ा जा फिर आगे तक पैर जो ना ओ बस बस ओ बस करो। गुड शाबाश परे हो जा। ओ बस बस परे हो जाओ, परे हो जा। इन तस्वीरों को देखकर हमें चेस्ट थंपिंग नहीं करना, ये नहीं सोचना कि भाई देखिए हम किस तरीके से, लेकिन ये बताता है, गर्व जरूर करना
क्योंकि इस तरह की सिचुएशन बार बार भारत और चीन के बॉर्डर और एलएसी पर लगातार आती रहती है। राहुल गांधी की इस अपमानजनक भाषा का जवाब कोई दे ना दे, अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने यह जवाब दे दिया है, जो कह रहे हैं, जो भारतीय सेना के साथ सीना तान कर खड़े और राहुल गांधी की भाषा की पुरजोर निंदा कर रहे हैं। कह रहा है कि पीटा कौन गया ये सब जानते हैं। जो राहुल गांधी ने जो कहा था कि चाइनीज आर्मी ने इंडियन आर्मी को पीटा है, एक्चुअली वीडियो में तो मैंने देखा कि इंडियन आर्मी चाइनीज को पीट रहा था। राहुल गांधी ने जो भी बोला गलत बात बोला, इसका सही नहीं है, इलीगल है जो बोला, मुझे सही नहीं लगा अपना इंडियन आर्मी को लेकर। राहुल गांधी ने जैसे कि आज से वो बयान दिया है, तो मेरा ख्याल से वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग सब मतलब जानते हैं कि अपना इंडियन आर्मी को लेकर हम लोग बहुत प्राउड है ना। मतलब बिना देख के एकदम ब्लाइंडली कुछ नहीं बोलना चाहिए ना, पहले देख के मतलब अपना इंडियन आर्मी ने ही भगाया था, तो हम लोग सब प्राउड फील करते हैं। ऐसे गलत बात नहीं बोलना चाहिए आर्मी के खिलाफ ना, इंडियन आर्मी के खिलाफ। वो लोग बॉर्डर इतना ठंड में अपना ऐसे बॉर्डर को संभाल रहे, तो ऐसे गलत नहीं कहना चाहिए। वो जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो गलत दिया है, तो हम लोग तवांग वासी इंडियन आर्मी को बहुत प्राउड फील कर रहा है। और इंडियन आर्मी की वजह से आप लोग यहाँ पर, हाँ, इंडियन आर्मी का वजह से हम लोग यहाँ तवांग का वासी पूरा सेफ्टी है, इसलिए हम लोग इंडियन आर्मी को बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। एक और सवाल उठाया राहुल गांधी ने, वो ये कि चीन लगातार एलएसी पर, इन बॉर्डर के पार इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। ये बात सही है, क्योंकि जब कांग्रेस सत्ता में रही लगभग 6 दशक तक, उसने बॉर्डर पर भारत के इसमें चीन के साथ लगने वाले एलएसी क्षेत्र या फिर बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं होने दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद यूपीए सरकार के ही डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटनी ने 6 सितंबर 2013 को कहा था। आप सुनिए। Their infrastructure development is superior to India. We are only catching up. That is also history. Why? Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So as a result, now they have gone ahead of us. Compared to us infrastructure-wise, capability-wise, in the border areas, they are ahead. I admit that. It's a part of history. वो ये कह रहे हैं कि लंबे समय तक भारत का ये बेस्ट डिफेंस ये रहा है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई डेवलपमेंट ही ना हो बॉर्डर पर। नो डेवलपमेंट इज द बेस्ट डिफेंस, क्योंकि इधर डेवलपमेंट होगा तो संभव है कि कल को चाइना के सैनिक आ जाएंगे और फिर वो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाकर जल्दी से इधर घुस जाएंगे। जबकि सच ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो भारतीय सेना को किन मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए। ये बात कौन कह रहा है? ए.के. एंटनी कितनी बेशर्मी से ये बात कबूल कर रहे हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे क्योंकि यही बेस्ट डिफेंस है। और आज राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि 2014 के बाद अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख के पूरे क्षेत्र में, एलएसी के क्षेत्र में भारतीय सेना ने हर एक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल, बंकर्स, हर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, हवाई पट्टियां बनाई। अब आखिरी इंच तक भारतीय टैंक वहां पर पहुंच सकते हैं। एक और सवाल, वो बार बार सवाल उठा रहे हैं पीएम मोदी और चीन के संबंधों के कि व्यापार क्यों किया जा रहा है। सवाल तो यह उठता है कि 2008 में जब यूपीए की सरकार थी, बीजिंग में ओलंपिक्स होना था। ओलंपिक्स के इनॉग्रल सेरेमनी में दुनिया के तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष बुलाए गए थे। होना यह चाहिए था कि भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वहां जाते, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नहीं जाते।
बुलाया किनको जाता है? कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी को। वो भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। बाकी देशों के राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे, प्राइम मिनिस्टर्स आए हुए थे, लेकिन भारत की तरफ से जाती है सोनिया गांधी। और वहां पर वो कई बायलैटरल मुलाकात करते हैं उस वक्त के उपराष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो आज के राष्ट्रपति हैं, अन्य तमाम सीसीपी के पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं। बायलैटरल्स मीटिंग्स होती है। किस संबंध में मीटिंग होती है? कि सीसीपी, जो चाइनीज सत्ताधारी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन होता है। मैं आपको बताता हूं, इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है, जो INS की उन्होंने रिपोर्ट छापी है। उनका कहना है कि इंडिया की रूलिंग पार्टी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच थर्सडे को एक MOU साइन हुआ है, जिसका मकसद एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना है जिसके जरिए हाई लेवल एक्सचेंजेस हो सके दोनों पार्टियों के बीच। क्या हाई लेवल एक्सचेंजेस, इसका कोई किसी को जानकारी नहीं। वैसे तो देखने में लगता है कि दो देशों की पॉलिटिकल पार्टी के बीच में ये MOU साइन हुआ है, लेकिन चीन की ये पॉलिटिकल पार्टी एकमात्र पार्टी, ये वहां की पार्टी नहीं है, ये वहां की सत्ता है, ये वहां की सरकार है, वहां कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। लेकिन MOU साइन होता है हाई लेवल एक्सचेंजेस के लिए। ये प्रोवाइड कर रहा है दोनों पार्टियों के बीच कंसल्ट करेंगे इंपॉर्टेंट बायलैटरल, रीजनल, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स में। ये एक दूसरे से कंसल्टेशन होगा। ये कौन कह रहा है? ये रिपोर्ट NS की उस वक्त जो छपी थी। शी जिनपिंग के साथ मुलाकात होती है, जो कि स्टैंडिंग कमेटी, क्योंकि उस वक्त हु जिनताओ राष्ट्रपति थे। इसमें यह भी कहा है कि शी जिनपिंग इसलिए, उनके साथ मुलाकात इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है, आने वाले दिनों में 2012 में शी जिनपिंग ही राष्ट्रपति बनेंगे, और यह हुआ भी। अब आप बताइए, ये MOU साइन होने का क्या लॉजिक है? क्या MOU साइन हुआ? MOU साइन किसका हुआ? एक तरफ चीन के उपराष्ट्रपति शी जिनपिंग का, तत्कालीन उपराष्ट्रपति, और यहां पर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी साइन करते हुए नजर आते हैं। सोचिए, आज MOU साइन होता है, आज यही राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे देश का ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे देश के जवानों के शौर्य पराक्रम का अपमान। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच था। यह जो अपमान चीन के घुसपैठिए नहीं कर पाए, जो अपमान चीन, जो भाषा चीन नहीं बोल पाया, जो अपमान वहां की मीडिया नहीं कर पाई, लेकिन उससे कहीं ज्यादा शर्मनाक शब्दावली में हमारे देश की अपनी पॉलिटिकल पार्टी के नेता करते हैं हमारी भारतीय जवानों के लिए। क्या जरूरत है चीन को कोई एम्बेसी खोले? यहां पर तो उनके प्रवक्ता पहले से ही है, उन्हें बोलने की जरूरत भी क्या है? और एक क्षण के लिए मान भी लेते हैं कि जब दो देशों में लड़ाई होती है तो दोनों देशों की ओर क्षति होती है, कभी भारत जीते कभी चीन जीते। लेकिन क्या इसके तब भी, ऐसी परिस्थिति में भी, क्या भारतीय नेताओं को इस तरह की अपमानजनक शब्दावली, शब्द कटाक्ष, इन्वेंडो का सहारा लेना चाहिए? होना तो ये चाहिए कि तभी भी शान से बोला जाए, मंच से बोला जाए कि हम एक हैं किसी भी दुश्मन के खिलाफ। हमारी राजनीति एक दूसरे में अंतर्विरोध हो सकता है राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्देशीय मुद्दों पर, लेकिन जब कोई दुश्मन आएगा तो मजबूती से साथ खड़े होंगे और हमारे जवानों का मोराल बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ ऐसे ही सवाल बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी उठाए हैं। उनके तमाम सवालों को सुनिए। 21 नवंबर 2007 को एक प्रश्न पूछा गया कि भारत की जो भूमि है उस पे चीन का कब्जा है, तो ये कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने कहा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन ये कांग्रेस शासन में चीन ने कब्जाई और इसके बाद
5180 स्क्वायर किलोमीटर और 1963 में कब्जाई गई। कुल मिला के 43,180 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ये कांग्रेस शासन में गई। लेकिन ये आप भूल गए। दूसरी बात जो आज बार बार उठनी चाहिए, पूछा जाना चाहिए, क्योंकि यही सही वक्त है जब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को जवाब देश को देना होगा। मेरे हाथ में यह तस्वीर है। यह तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं, इस तस्वीर में देश से गद्दारी कौन कर रहा है दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की सरकार थी, भारत का हित नहीं देख रहे थे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी एक पार्टी टू पार्टी समझौता करते हैं और आज ये एक चिंता का विषय है राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी। यह समझौता आपने आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह समझौता सार्वजनिक इसलिए नहीं हुआ है, और अगर यह समझौता अभी भी सार्वजनिक नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी देश से गद्दारी कर रही है। राहुल गांधी ने गद्दारी की है और यह प्रतीत हो रहा है कि इस समझौते में यह स्पष्ट लिखा है, जब जब देश की सेना अपनी वीरता दिखाएगी तो उसका मनोबल तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी और उसके नेता करेंगे। हमारे देश के वीर सैनिक भारत माता की भूमि से बंधे हैं और राहुल गांधी और गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी इस समझौते से बंधी है। और यह भी प्रतीत होता है कि इस समझौते में यह स्पष्ट होगा कि कांग्रेस पार्टी कभी चीन की निंदा नहीं करेगी, आलोचना करेगी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की, सेना के चीफ को सड़क का गुंडा बुलाएगी, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगेगी, बालाकोट एयर स्ट्राइक में कौवे मरे हैं कहेगी, लेकिन चीन की निंदा नहीं करेगी। वो वक्तव्य मैं ढूंढता रहा, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कभी चीन की निंदा करी हो, राहुल गांधी ने एक शब्द कहा हो, खड़गे जी ने कभी एक शब्द कहा हो, वो मिल नहीं पाया। लेकिन हां, यह कहते हुए राहुल गांधी को बड़ा गर्व होता है कि समझौता जो मैंने चीन से किया उसका पालन करते हुए मैंने भारत की वीर सेना के लिए कहा हमारे जवान पिट रहे हैं। एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा, जब जब विपक्षी मुल्क की सेना ने भारत पर बुरी नजर रखी है और देश को श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने एकजुट कर दिया, चाहे नागरिक हो, चाहे वो हमारी सेना हो, चाहे कोई भी संगठन और व्यक्ति हो, उस वक्त पर अगर कोई पीठ पर खंजर भोंक रहा था तो वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी थे। और यह बात मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि पुलवामा हमला हुआ,
उसके 1 घंटे बाद कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने कहा यह अंदरूनी आतंकवाद है, होम ग्रोन टेररिज्म, इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। और एक व्यंग करते हुए कहा, तंज कसा, कहां है 56 इंच की छाती। और मुझे याद आता है सर्जिकल स्ट्राइक से पहले जब हमारे देश पर उरी हमला हुआ, 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पुलवामा के 10 दिन के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। हमारा देश आज मजबूत हो रहा है, सरहदों पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है? राहुल गांधी जी, भारत की सेना ना कभी पिटी थी, ना कभी पिटेगी, लेकिन भारतीय राजनीति का पिटा हुआ मोहरा है आप। और इस तरह के जब आप वक्तव्य देते हैं तो मैं एक बात आपको और बता दूं, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 6 सितंबर 2013 का यह पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी का वक्तव्य है हाथ में। इन्होंने पूछे जाने पर कि भाई चीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, भारत क्या कर रहा है? मैं पढ़ना चाहूंगा 6 सितंबर 2013 को क्या नीति थी कांग्रेस पार्टी की। कहा गया ए.के. एंटनी जी द्वारा, द इंडिपेंडेंट इंडिया हैड अ पॉलिसी फॉर मेनी ईयर्स दैट द बेस्ट डिफेंस इज नॉट टू डेवलप द बॉर्डर, अनडेवलप्ड बॉर्डर्स आर सेफर देन डेवलप्ड बॉर्डर्स। यह इनकी नीति थी कि सरहद पे कुछ बनाओ नहीं, देश सुरक्षित रहेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, बदलाव क्या आया? डीएसडीबीओ ब्रिज, दुर्बक से दौलत बेग ओल्डी तक का 323 किलोमीटर का यह ब्रिज बनकर तैयार हो गया, जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। आप सब जानते हैं भारत की वायु सेना को लड़ाकू विमान चाहिए थे। 10 साल सत्ता में ये रहे, राफेल नहीं आया। क्यों नहीं आया? कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार बिना कमीशन लिए कोई काम करता ही नहीं है। 2013 के अंत में 14 में ए.के. एंटनी जी बोले रुपया नहीं है इस वित्त वर्ष में। आज जब लड़ाकू विमान राफेल सरहद पर गड़गड़ाता है तो चीन को पता चलता है कि भारत की सेना कितनी मजबूत है। एक इच्छा शक्ति है, एक स्पष्ट नीति। आज चिनूक, अपाचे, ये हेलीकॉप्टर आए हैं। हमारी सैन्य क्षमता में वृद्धि हुई है। आईएनएस विक्रांत, ये नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। अपना पराक्रम, अपना शौर्य हमारी सेना दिखा रही है और उनके साथ सरकार खड़ी है, हर नागरिक खड़ा है। एक बात और स्पष्ट बताना बड़ा आवश्यक है। हमारे सैनिक कांग्रेस की सरकार में मांग करते रहे, हमें बुलेट प्रूफ जैकेट दे दो,
और जिन सैनिकों के लिए आज राहुल गांधी ने कहा कि वो पिट गए हैं, हमारी वीर सेना वो सेना है जिसको बुलेट प्रूफ जैकेट आपने नहीं दी, लेकिन वीवीआईपी चॉपर आप अपने लिए ला रहे थे। और वो सैनिक कहता था, भारत माता के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, शहीद हो जाऊंगा, आप बुलेट प्रूफ जैकेट दें या ना दें। और आज ये गर्व की बात है, 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट जो कांग्रेस के समय में हमारा सैनिक मांगता रहा और नहीं आई, क्योंकि इनकी प्राथमिकता वीवीआईपी चॉपर थे, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं सैनिकों के लिए। आज वो बुलेट प्रूफ जैकेट कोई लाया है तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई है। सोचिए कि जिस भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले हैं, ये वाकई भारत जोड़ो यात्रा है या कुछ और? क्योंकि जब बात सेना के सम्मान पर आए तो कोई दूसरी चीजें, कोई पार्टी, कुछ भी मायने नहीं रखता। गौरव भाटी के इन सवालों को सुनिए जिसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। नमस्कार।